पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं सादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो हमारा प्रसंग क्या चल रहा था? भगवान अब वत्स चराने निकले हैं, है कि नहीं? अब वहां कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 43 में गृहीत्वा परपादाभ्याम सह लांगूलमच्युत भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहीणोद्गत जीवितं स कपित्थैर्महाकाय पात्यमानै पपातः। अब यहाँ कह रहे अच्युतः, भगवान अच्युतः अपरपादाभ्याम, मतलब दूसरों के साथ या फिर पीछे वाले पैरों से गृहीत्वा भी है। अपरपादाभ्याम सह लांगुलम गृहीत्वा, हाँ पूंछ के साथ, हाँ पीछे वाले अपर पाद मतलब दोनों पीछे की पैर और को साथ पूछ, नहीं तो पूछ घुमा देगा मारने के लिए, असुर है ना, बस असुर को वध करना है ना। तो वहाँ ये अपर पाद मतलब पीछे का पैर के साथ सह लांगुलम गृहीत्वा भ्रामयित्वा, घुमाते हुए क्या किया? गत जीवितम, तभी उसने प्राण छोड़ दिया। हाँ जैसे घुमाया वो मर गया है ना। क्या किया? कपित्थाग्रे प्राहिणत, है ना। कपित्थ अग्रे, कपित्थ मतलब केथ का वृक्ष की ऊपर, है ना, वृक्ष के ऊपर। हाँ क्या किए? प्राहिणत, फेंक दिए, उसके ऊपर गिरा दिए। और क्या किए? स महाकाय स दैत्य, ठीक है ना। विशाल, महाकाय मतलब विशाल शरीर को धारण किया, धारण करके क्या किया? बोले पात्यमानै कपित्थै, है ना। जब कपित्थ के ऊपर गिरा, पात्यमान कपित्थ के ऊपर गिर करके, पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, अन्वय 3 लाइन है ना, तीसरी लाइन भी तो है, पात्यमानै पपातः। क्या है? पात्यमानै कपित्थै पपात, ठीक है ना। विशाल काय शरीर को लेकर के क्या किया? कपित्थै तो पेड़ हुआ ना, वृक्ष, तो पेड़ों के साथ गिर गया। पात्यमानै गिरे ना, गिरते हुए पेड़ के साथ वो गिर गया। तो लांगुल मतलब पूंछ और लांगल मतलब हल, है ना। तब टीका लिख रहे, बोले अपराभ्याम पादाभ्याम, हाँ ये पीछे का जो 2 पैर है उन दोनों पैरों के सहितम साथ लांगुलम तस्य गृहीत्वा, लांग को उसका पकड़ करके अच्युतः संसार सिंधु च्युतिम, संसार सागर से क्या कर दिया? उनको मुक्त कर दिया, च्युत कर दिया, इसलिए अच्युत नाम लिया। संसार सिंधु च्युति, हाँ च्युतिम, तो पता नहीं हुआ ना, संसार सिंधु में फेंका, च्युत हुआ। इसलिए भगवान का नाम अच्युत दिया है, ठीक है ना। संसार सिंधु च्युतिम तस्य दूरीकुर्वन् कपित्थाग्रे इति, नहीं लगा पंक्ति? संसार के सागर में पड़ा हुआ था, है ना। ऐसे तस्य दूरीकुर्वन्, संसार सागर से उसको दूरी करके, निकाल करके, दूर में कपित्थाग्रे पपात, कपित्थ के पेड़ के ऊपर गिरा दिए, फेंक दिए। तद्देह क्या है? तद्देहेन एव, उसके देह के द्वारा ही, क्रीडो
कपित्थ फल पातनार्थम इति भाव। कीड़ा से खेल खेल में केत खाना था उनको, तो क्या किया, उस शरीर को कपित्थ के ऊपर फेंक दिए, तो कपित्थ के पेड़ गिर गया, गिरने से क्या हो गया, कपित्थ का फल सब गिरा, तो कपित्थ उनके सखाओं को कपित्थ फल खाने को मिल गया और असुर का विनाश हो गया, दोनों का हो गया ऐसी इति भाव। बोले गतम जीवितम यतः, बोले जो जिसका जीवन जा चुका है ना, यतः तद यथा तद यथा, वो जो है यथा स्यात् तथा प्राहिणोत, ठीक है ना, यतः तद यथा स्यात् तथा प्राहिणोत, जैसे वहां से किया ऐसे वो प्रकृष्टेन हीनोत, मतलब मर गया। स वत्सासुर, स करके जो कहा था ना, स महाकाय स वत्सासुर महाकाय पात्यमाने, महान आकृत को प्राप्त करके पात्यमाने क्या है, कपित्थई पपात, उसकी क्या हुआ, कपित्थ को साथ में गिरा। दो काम कर दिए, असुर को मार दिए और केत खाने को मिल गया। चलिए आगे। तम वीक्ष विस्मिता बाला ससंसु साधु साध्विति देवाश्च परिसंतुष्टा बहु पुष्पवर्षिणः। अब क्या किया, बालाः तम वीक्ष, गोपाल बालकों ने, है ना, बालाः तम वत्सासुरम, मृत वत्सासुरम वीक्ष, देख करके विस्मिता, है ना, विस्मित आश्चर्य हो गए, और साधु साधु ससंसु, साधु साधु मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ऐसे कहते हुए, ससंसु, ससंसु का अर्थ क्या करेंगे, प्रशंसा, प्रशंसा, धन्यवाद करते हुए, परिसंतुष्टा, और सब क्या हुए, देवाः परिसंतुष्टा, और देवता संतुष्ट होकर के पुष्पवर्षिणः बभूवु, पुष्प वर्षा किए। तो ये साधु साधु संससु जो देवा में लगाना पड़ेगा, देवाः परिसंतुष्टाः साधु साधु ससंसु च पुष्पवर्षिणः, देवा के साथ लगाना पड़ेगा तभी अच्छा लगेगा। देवताओं ने बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ कहते हुए क्या किए, प्रशंसा किए और पुष्प वर्षा किए। बाला के साथ बालक के साथ लगाने से भी चलेगा। वीक्षा विस्मित, देख करके आश्चर्य हुए, और साधु साधु ससंसु, है ना, साधु बढ़िया हुआ ऐसे धन्यवाद प्रकट किया करके, और देवाः परिसंतुष्टा, देवताओं ने संतुष्ट होकर के क्या किया, पुष्प वर्षा किए। दोनों अर्थ लग जाएगा, दोनों के साथ लगाएंगे तब भी चलेगा, ठीक है, इसमें कोई टीका नहीं है। तो वत्सपालको भूत्वा सर्वलोकैकपालकौ सप्रातरासो गोवत्सां चारयन्तौ विचेरतुः। क्या कह रहे हैं, सर्वलोक पालको, सभी लोगों को पालन करने वाले दोनों रामकृष्ण, तौ वत्सपालको, तौ बालको वत्सपालको भूत्वा, वत्सपालक होकर के, बोले सप्रातरासो, प्रातः और असौ, अच्छा, भूत्वा होकर के, स वह, बोले प्रातरासौ, प्रातः काल का जो, प्रातः असौ, अशौ का क्या भोजन, भोजन है, प्रातः भोजन करके, है कि नहीं, पर आशौ लेना पड़ेगा ना, अशौ कैसे ले सकते हैं, सप्रातः, प्रातः आसौ, आशौ, प्रत्यय लगाया,
ना लग रहा है। न करेंगे तो ओ होगा, आसो होगा। अशुभोजन है, अगर ना होगा तो उद्धवाराम से विष्णु सिंह आसो हो जाएगा, वो फिर शब्द करके आसो, आशो। दोनों है, द्विवचन कर दिया। करके क्या किया, गोवत्सान चारयन्तौ, गोवत्सों को विचरण कराया, चराते रहे। चारयन्तौ विचेरतुः, ठीक है ना, चराते हुए विचरण किए, करते रहे, अर्थ करना पड़ेगा। बोले एक पालकौ, हाँ टीका है, टीका में लिख रहे, एक पालकौ मुख्य पालकौ प्रातरास प्रातर्भोजनम, ये सर्वलोक पालको था ना जी जी। तो एक पालकौ मुख्य पालकौ, एक पालकौ कहाँ आया, सर्वलोकैक पालकौ शब्द, सर्वलोकैक पालक, हाँ एक को मुख्य लिया, हाँ एक को मुख्य लिया और एक गौण ले लिया बलराम को। और प्रातरास प्रातर्भोजनम, स्पष्ट है, ठीक है ना, कोई टीका नहीं होता। तो इसमें प्रातराश मतलब भोजन, तो स क्यों लिया, स कहने का क्या मतलब है, जिन्होंने सहित, सहार्थ, तो वो खाकर आए थे या अपने साथ लेके आए थे ना, अपने साथ लेकर आए, हाँ थोड़ा गाय चराया, इतने में घुस आए, इनको मार के नाश्ता पानी कर लिए, केत तोड़ दिए और घर से जो लाए थे केत और घर का खाना खा लिए, करके बीच गाय चराने लगे, ये बात। चले आगे, स्वं स्वं वत्स कुलं सर्वे पाययिष्यन्त एकदा गत्वा जलाशयाभ्यासं पाययित्वा पपुर्जलम्। अब चले पानी पीने के लिए। एकदा, एक बार, ठीक है, वो तो गाय चराने लगे, उस दिन का खत्म हो गया, दूसरे दिन बात करते हैं, एकदा एक दिन, सर्वे जितना भी गोपाल बालक है ना, रामकृष्ण को आदि करके जितना भी ग्वाल बाल थे, श्रीदामा सखा आदि, स्वम स्वम वत्स कुलम, अपने अपने वत्स के कुल को लेकर के, कुल मतलब समूह अर्थ में, वत्स समूह को लेकर के बोले पाययिष्यन्त, बोले क्या करने के लिए, जल पिलाने की इच्छन्त, इच्छा अर्थ कैसे आया यहाँ पर, सन क्या है ना, सन कैसे हुआ यहाँ पे, पाययिष, पा धातु है, नहीं हुआ, और ये भविष्य अर्थ में से नहीं है, क्योंकि मूल प्रातिपदिक का हुआ पाययिष्यत, तो पाययिष्यन् पाययिष्यन्तौ पाययिष्यन्तः, ऐसा है ना, ये भी कर सकते, तो पाययिष्यत शब्द बना, तो स्यत क्यों कैसे आया, पिलाने की, मतलब पिलाना चाहते थे, पिलाने के लिए, मतलब पिलाया नहीं है, पिलाना चाहते हैं या पिलाने के लिए, भविष्य में पिलाने के लिए, अभी तक पिलाया नहीं, हाँ वही पिलाने के लिए, जल की आगे लिख रहे हैं ना, क्या आगे है, जलाशयाभ्यासम, जलाशय अभ्यासम, अभ्यास मतलब यहाँ समीप अर्थ कर रहे हैं, जलाशय की समीप, पिलाने की इच्छा से, इच्छा अर्थ करेंगे तो अच्छा लग रहा है, पिलाने के लिए ये भी कर सकते है ना, पिलाने के लिए जलाशय की समीप में गत्वा जलम गत्वा पाययित्वा जलम पाययित्वा पपुहु, खुद भी पिया, हाँ जल को पिला करके पिया, स्वयं ने भी जलपान किया, यहाँ भी कोई टीका नहीं है ना। ते तत्र ददृशुर्बाला महासत्त्वमवस्थितं
तत्र वज्र निर्भिन्नम गिरे श्रृंगमिवच्युतम्। अब क्या हुआ? तत्र वहां पर, जलाशय के पास में, ते बालाः वज्र निर्भिन्नम, ते बालाः, ते गोपाल बालाः, वज्र निर्भिन्नम मतलब क्या है? वज्र से वज्राघात, टीका लिख रहे, छिन्नम गिरिशृंगमिव, निर्भिन्नम छिन्नम गिरिशृंगमिव। अच्छा चलिए, क्या है? वज्र निर्भिन्नम, वज्र के द्वारा जो आघात प्राप्त है ना, च्यूतम गिरेहे श्रृंगम इव, गिर से जो श्रृंग है, गिरेहे श्रृंगम, गिरी का चोटी, पर्वत का चोटी के जैसा, अवस्थितम महासत्वम, है ना, अवस्थितम, वहां सिंह जैसा, अवस्थितम महा असत्वम, महासत्वम, महासत्व का अर्थ क्या करेंगे? महाप्राणी, अघासुर की बात हो रही है ना। महाविशाल का है प्राणी, असत्व ही करेंगे, असत प्राणी, असत मतलब बुरा। असत्वम ददृशु, और ददृशु मतलब क्या करेंगे? देखा, देखा। तत्रसु ददृशु, तत्र ददृशु, वहां पर देखा। तत्रसु भी तो है, तत्रसु कहां पर है? तत्रसूर वज्र निर्भिन्नम, तत्रसु मतलब डर गए, है ना। ददृशु तत्रसु ऐसे लगाइए, देख करके डर गए, ऐसे एक प्राणी गिरा, ऐसे गिरा देख करके डर गए, ठीक है। टीका में कुछ नहीं है, वज्रेण निर्भिन्नम, वज्र के द्वारा जो टूट गया हो, ऐसे एक क्या है? गिरिशृंगम, वो पर्वत का टुकड़ा, चोटी गिर टूटे छिन्न होके गिर गया हो, ऐसा एक प्राणी, असत प्राणी गिरा, बस यही अर्थ, ठीक है ना। चलिए, सबई बको नाम महानसुर बकरूपधृक् आगत्य सहसा कृष्णं तीक्ष्ण तुंडो बृषद्बली। ये बकासुर आया है, आकाश से उड़ के आया, बैठ गया, विशाल का है शरीर, बकासुर। बकासुर। अच्छा, अघासुर का वो श्लोक हुआ, फिर अब बकासुर की बात आ रही है। अघासुर कहाँ है? जो पीछे महासत्व, महासत्व को तो यही है, महासत्व का बात, बकासुर का ही है ये, बकासुर ही विशाल का रूप। अच्छा, ये महासत्व उसी के लिए है। अच्छा, उसी के लिए। अघासुर आया नहीं, अभी आएगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ? बोले तीक्ष्ण तुंड, जिसका तुंड मुख जो है तीक्ष्ण है, चोंच तीक्ष्ण है, नुकीला है, ऐसे बकरूप धृक बली बकह नाम स महान असुर, ठीक है ना। बक स्वरूप धारण करके बली महाबलवान, बकह नाम, बक नामक, स महान असुर, वो बहुत बड़ा असुर, वही निश्चय, सहसा आगत्य मतलब अचानक आकर के, कृष्णम अग्रसर, कृष्ण को क्या कर लिया? निगल लिया। तब क्या हुआ? कृष्णम महाबकग्रस्तं दृष्ट्वा रामादयोर्भगः बभुभूरिन्द्रियाणीव वीणा प्राणं विचेतसः। चलिए, तो कह रहे हैं, बोले रामादय अर्भकाः, रामादि जो अर्भक है, बालक है, ऐसे बालकाः कृष्णं महाबकग्रस्तं दृष्ट्वा, कृष्ण को महाबक, बहुत बड़ा जो बक है, वो ग्रस्तम दृष्ट्वा, खा लिया, ऐसा देख करके, प्राणम बिना इंद्रियाणि वह, जैसे प्राण के बिना इंद्रिया निस्तेज हो जाती है, ऐसे होकर के विचेतसः बभूवु, ठीक है ना, मतलब बेहोश हो गए, है ना। यहाँ टीका है,
बोले रामादय इति रामस्य सर्वज्ञस्यापि, है ना, राम जो है सर्वज्ञ है, भगवान के ही है, साथी है, होने पर भी भगवत तत्व ही है राम में भी, बलराम में होने पर भी तद बध सामर्थ्यापि, वो मारने की सामर्थ्य रखते हैं बलराम जी, होने पर भी मोहे, मोह में भातृ स्नेह एव हेतु द्रष्टव्य, भातृ के स्नेह के कारण जो है वो देखते ही रहेंगे, कुछ नहीं करते, होता है ना, अति स्नेह जहां होती है वहां क्या करना है आदमी भूल जाता है। ऐसे ही सामर्थ्य होने पर भी वो कुछ नहीं कर पा। बोले रुक्मिणी हरणे अपि, रुक्मिणी का जो हरण हुआ था वहां पर भी श्रुतै तद भगवान राम विपक्षीय निपद्यमम, ठीक है ना, बोले श्रुत्वा एतद भगवान राम, बलराम जी ने सुना, है ना, तब भी विपक्षीय नृप उद्यमम, विपक्षीय जो नृप था, क्या नाम था उसका, रुक्मी, है ना, रुक्मा, किसका पिता का नाम क्या था उनका, भीष्मक नहीं, रुक्मी के पिता का नाम था भीष्मक, तो नहीं था, भीष्मक था, तो उनका वो राजा थे, युवराज था रुक्मी, ठीक है ना, तो विपक्षीय नृप आदि, विपक्षीय राजा भी थे, वो शिशुपाल भी तो आया था उनके साथ उस समय, ठीक है ना, तो ये सब जो उस समय क्या किए थे, भगवान के ऊपर चढ़ाई किए थे, वहां पर भी मोह के कारण उन्होंने कुछ नहीं कर पाए, क्या करना है क्या नहीं करना भूल गए। क्या है, क्रोधी है, क्रोधी व्यक्ति तुरंत भूल जाता है क्या करना। बलराम जी बहुत क्रोधी है व्यक्ति है, बीपी हाई आदमी है, बीपी हाई हो जाता था बलराम जी के, दिमाग काम करना छोड़ देता है। तो क्या है ना, ये संकर्षण है ना, तो बहुत जल्दी वो आवेश में आ जाते थे, तो आवेश में आने के कारण उनका और धैर्य खो देते थे, इसलिए वो इस प्रकार होता था। ये टीकाकार के भाव है। द्रक्ष्यमाणत्व, तो ये भविष्यत्काल हो ना, आगे देखेंगे। इत्यादौ तस्य तादृशत्वस्य दक्षमाणत्वात् इति, ठीक है ना, मतलब इस प्रकार तादृशत्वस्य, इस प्रकार जो हुआ है दक्षमाण, दृष्टवापि, देख कर भी, ये अर्थ है, देख कर भी कुछ नहीं कर पाए, सामर्थ्य होने पर भी, ये अर्थ है ना। आगे चलते हैं। तं तालुमूलं प्रदहन्तमग्निवत् गोपालसूनुं पितरं जगद्गुरोः चक्षुर्दशद्योतिरुसाक्षतम्बक स्तुण्डेन हन्तुं पुनरव्यपद्यत। क्या किया, बोले बकः अग्निवत् तालुमूलं प्रदहन्तं जगद्गुरोः पितरम, है ना, क्या कह रहे हैं, जो बक था, बक का क्या हुआ, बकः अग्निवत तालुमूलम, उसका जो किया था ना, ग्रास किया था भगवान को, वहां भगवान ने क्या किया, अपने तेज को बढ़ाया, अंदर जाके तेज को बढ़ाया, तेज को बढ़ाने से क्या हो गया, अग्निवत तालुमूलम प्रदहंतम, तालु का जो मूल भाग था अग्नि जैसा उसका दहन होने लगा, जलने लगा, है ना। तो जगत गुरु हो पितरम, भगवान के जो जगत गुरु कृष्ण, उनके जो पिता है, गोपाल सूनु, गोपाल के, गोपाल सूनु मतलब गोपाल पुत्र कृष्ण, सद्य चक्षर्द, सद्य शीघ्र ही क्या कर दिए,
चच्छद, उनको क्या कर दिया उन्होंने? चच्छर्द है ना? हाँ, चच्छर्द छोड़ दिया। चच्छर्द क्या धातु है? श्रित श्रित धातु है। श्रीदेव, श्रीदेव त्यागे। हाँ, वही त्याग करने के अर्थ में। हाँ, जैसे जलने लगा अंदर से, उसने क्या कर दिया? मुंह खोल या दिया। फिर इसे उल्टी करते हैं क्या बोलते हैं हाँ, वही है। उस अर्थ में? हाँ, त्याग कर दिया, है ना? त्याग कर दिया तो क्या किया? अक्षतम, पुनः कुछ क्षति नहीं कर पाया था, है ना? अक्षतम पुनः, क्षत रहित देख करके पुनः अतिरुषाहा, कौन? बक, बक, है ना? क्या किया? तुंडेन हंतुम अभ्यपद्यत, मुख से चंचू के द्वारा उनको मारने की क्या किया? अभ्यपद्यत, सम्मुख में गया मारने के लिए। हंतुम अभ्यपद्यत, मारने के लिए पुनः उनके वहां समीप में गया। जब देखा कि इसका कुछ नष्ट क्या क्षति हो नहीं पाया, तो क्या किया? पुनः उनको मारने के लिए पास में गया। ठीक है ना? तालु मूलम, ये गला, गला ना, मूल तालु का मूल। तो तालु जीभ को बोलते हैं या ऊपर वाले? ऊपर वाला हिस्से, उसका जो मूल यहाँ पर हुआ। हाँ, ऊपर वाला जीभ जहाँ से हुआ वही मूल है उसका। यहाँ यहाँ की बात मान लीजिए, तो यहीं तक लिया था उसने, भगवान ने अपने तेज को बढ़ाया तो उसने जलन होने लगा तो मुंह खोल दिया। छोड़ने के बाहर आके देखा तो कुछ हुआ ही नहीं उनका, तब पुनः मारने के लिए। पेट तक ले नहीं पाएगा भाई, पेट तक लेगा तो फिर तो फाड़ के निकल जाएगा। और इसको मुंह को फाड़ना था, बक का चोंच को फाड़ा ना भगवान ने बात में, बाहर निकल। बात में जब आया तो पकड़ लिया। लिखे बताएंगे अभी श्लोक में, टीका लिख रहे, तम कृष्णम प्रदहंतम इति, उन कृष्ण को प्रकृष्टेन हंतम इति, है ना? बोले तस्य नीलोत्पल सुकुमार शीतलस्यापि स्पर्श, भगवान के कैसे? नील कमल की तरह सुकुमार शीतलस्यापि, सुकुमार शीतल होने पर भी, बोले स्पर्शो बन्हिरीव, स्पर्श जो कैसा है? अग्नि के समान। अग्नि के समान। वज्रस्यैव तत्तालु, क्या है? दोषात एव, तनु दोषात एव, तत्तालु, तालु है। हाँ, पूरे भगवान का शरीर कैसा है? कोमल है कि नहीं? किंतु उनका जो कोमल होने पर भी, शीतल होने पर भी, स्पर्श उनका जो है बन्हिरीव, अग्नि समान है। तो ये शरीर होता है ना। बोले वज्रस्य, क्या है? वज्रस्य इव तत्तालु दोषात, उसका जो तालु है, तालु मतलब वो जो जीवा के ऊपर भाग, क्या है? दोष युक्त होने से, असुर का तालु दोष युक्त होने से, और क्या हो गया? एव जातो जिह्वा दोषात सीताया अपि, जिह्वा का जो दोष है, गुण है, सीता, सीता मतलब शीतलता होने पर भी, बोले तिक्तत्वम इव इति ज्ञेयम। लगा पंक्ति? नहीं लगा। क्या होता है? जीवा और तालु, ये क्या है? जीवा क्या होते हैं? स्वाद को ग्रहण करता है, तो क्या करता है? हमेशा शीतलता तो रहता है। शीत मतलब यहाँ शुक्ल अर्थ करेंगे, मिष्टा, मीठा। शीत मतलब मिश्री, है ना? जीवा हमेशा मिष्टी, क्या है? मिश्री जैसा ही रहता है कि नहीं? लेकिन क्या हुआ? और तालु जो होता है वो ठंडा रहता है, गर्म नहीं रहता। कभी छू के देखिए ऊपर, आप हिस्सा को ठंडा रहता है जीवा के ऊपर, लेकिन उसके दोष होने के कारण, बगुले के जो असुर के दोष होने के कारण, वो जीवा कैसा हो गया? कड़वा हो गया, और तालु उष्ण हो गया, दोष के कारण। ठीक है ना? तो क्या हो गया? कहाँ गया? सीतया अपि तिक्तत्वमेव इति ज्ञेयम, निष्ठा मिश्री जैसा होने पर भी क्या हो गया? वो
कड़वा हो गया। तिक्त तो तीखा होता है ना, या कड़वा? कड़वा। कषाय तिक्त, तिक्त मतलब मिर्ची होता है। मिर्ची होता है। क्या है, कटु कषाय तिक्त। कटु मतलब कड़वा, तिक्त कषाय मतलब मिर्ची हुआ। हाँ, कषाय मतलब हो गया अम्ला का स्वाद, हाँ। कषाय। और तिक्त मतलब मिर्ची, है ना, मिर्ची है वही है। जब कुछ ज्यादा गर्म खा लेते हैं, तीखा मिर्ची। कटु मतलब कड़वा, तिक्त मतलब कड़वा नहीं, कटु वचन मतलब कड़वा वचन। तिक्त मतलब क्या? मिर्ची, तीखा। तीखा। बोले अक्षतम क्षतरहितम, है ना, इति तत्र कृष्णगात्रस्य वज्रायतत्वं ध्वनितम, है ना। क्या है, अक्षतम, क्या अक्षतम मतलब क्षतरहित, कोई क्षति नहीं कर पाया था, ऐसा। इति तत्र श्री कृष्ण गात्रस्य, भगवान के शरीर को, शरीर का वज्रायतत्वम, वज्र मतलब कठिन, नाम धातु, हम्म, मतलब वज्र के समान। वज्र के समान, हाँ, वज्रमेव तत्वम ध्वनितम, तो ऐसा। नाम धातु में तो जैसे शब्द से बना, अच्छा ठीक है, नाम धातु फिर कृदंत लग गया, फिर दोबारा शब्द बन गया वज्र। तो इसमें त भी और त्वम भी है, दोनों है। देखिए, तमापतन्तं सनिगृह्य तुण्डयो दोर्भ्यां बकं कंससखं सतां पतिः पश्यस्तु बालेषु ददार लीलया मुदा बहो वीरणवद्दिवौकसाम्। अब कह रहे हैं सीताम पति, वह सताम पति, सत व्यक्तियों के जो पति है, पालन करने वाले है, स कृष्ण। क्या करे, बोले आपतंतम, जब वहां से निकले, नहीं वो जो उनकी तरफ आ रहा है बकासुर, आपतंतम, ठीक है, वो आते हुए बकासुर को, है ना। कंस सखम, कंस के अनुचर, आपतंतम तम बकम तम दोर्भ्याम, तम बकासुरम दोर्भ्याम, दोनों हाथों से, बाहु के द्वारा, तुंडयो निगृह, उनके दोनों बाहु के द्वारा उन दोनों तुंड को ग्रहण करके क्या किया, निगृह दिवौकसाम मुदा बह, ठीक है ना, निगृह पकड़ के क्या किया, निग्रहण किया, मतलब जो उठाया, तब दिवौकसाम मुदा बह, दिवौकसाम मतलब देवताओं को आनंद प्राप्त हुआ, प्राप्त करके बोले पश्यसु बालेषु, देखते हुए बालकों में, लीलया खेल खेल में, वीरणवत, वीरणवत, तो क्या किए, क्या कह रहे, तृण के समान, तृण क्या, घास की, घास जैसे फाड़ देते हैं, ऐसे ही ददार फाड़ दिया। तो बकासुर का वध कर दिए, है कि नहीं। तो बाल को बाल सब देख रहे, घास की तरह फाड़ के फेंक दिए, और क्या। टीका लिख रहे, क्या लिख रहे हैं, बोले तुंडयोर चंचोर निगृह, है ना, तुंड मतलब चंचू, चंचू को निगृह लेकर के, सप्तमी हुई ना, निगृह तो अर्थ लिया, तुंडयो, हाँ सप्तमी। नितराम गृहीत्वा, है ना, निगृह मतलब नितराम गृहीत्वा लेकर के, मुदा वह प्रकर्षेण आनंदम प्रापकः, ठीक है ना, मुदा वह का अर्थ कर रहे हैं प्रकर्षेण आनंदम प्रापक, प्रकृष्ट रूप में आनंद को प्राप्त करते हुए, उशीरम यस्य मूलम तद्वीरणम, उशीरम यस्य मूलम, जिसका मूल को ही क्या कर दिया,
उशीरम, उशीरम का अर्थ क्या कर रही है? जड़, जड़, जड़ तो मूल का हुआ ना। उशीर को लिखा है वीरण मूलम, वो मूल को ही लिया उशीर। उशीरम मूलम यस्य मूलम, उशीरम यस्य मूलम, उशीर जिसका मूल है, ये लिख रहा है ना। अच्छा, उशीर मतलब ग्रंथि, ठीक है ना। ग्रंथि शून्य जिसका मूल है ना। तो क्या है, उसका जो चोंच होता है उसमें ग्रंथि थोड़ा होता है, प्लेन होता है। ऐसे उसको पकड़ने में दिक्कत होता है, प्लेन चीज को पकड़ने में दिक्कत होता है, गांठ होता है तो पकड़ में आता है। तो ऐसे जिसका था क्या चोंच उसका, उसको तद बीरणम तद्वत, जैसे घास, बीरण मतलब घास की तरह क्या कर दिया, फाड़ के फेंक दिया। चला फिर। जय जय श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः।